सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जावे। कोई विरला ही, ठीक ही लिखा हुआ है कि कोई विरला ही दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बहुत हैं भगवान के चरणों में बैठने वाले, बहुत हैं उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, लेकिन और बहुत लोग हैं जो कि तत्व के स्वरूप को जानते हैं, संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता जानते हैं। देह पावन अतुर गिनावन यामे सार न कोई, और सुबह से उसी में लगे। बहुत हैं संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का ठीक जानकारी रखने वाले, लेकिन उनसे विरक्त होकर के और अपना जीवन जीने वाले, अनासक्त होकर के जीवन जीने वाला कोई विरला ही है। वही है दृष्टि की निर्मलता से संपन्न, क्योंकि सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है उसके पास दो गुण एक साथ प्रकट होते हैं, एक तरफ आत्मज्ञान और दूसरी तरफ वैराग्य। अकेला ज्ञान वो तो बहुत जीवों के पास है, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री जितने भी जीव ज्ञान तो सबके पास में, लेकिन आत्मज्ञान और वो भी वैराग्य से समन्वित आत्मज्ञान वो तो किसी विरले को होता है। हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि हमें इस सांसारिक भौतिक जगत के ज्ञान से हट करके वो मेरे भीतर जो आत्म जगत है उसका भी ज्ञान हो सके, और वो ज्ञान ऐसा हो जो मुझे हे से विमुख कर सके और उपादेय के सम्मुख ला सके, वो ज्ञान प्राप्त करें। उसके लिए हम यहां रोज आकर के बैठते हैं कि शायद कोई मेरे भीतर ऐसी ज्योति जग जाए, दृष्टि निर्मल हो जाए। भैया संसार में तो हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते, लेकिन यह मार्ग विश्वास से शुरू होने वाला मार्ग भी है, संसार से पार जाने का मार्ग, लेकिन इसमें विश्वास सहसा उत्पन्न नहीं होता। एक छोटी सी कागज के टुकड़े को लेकर के और ट्रेन में बैठ जाते हैं, अत्यंत विश्वास से भरे हुए हैं। उस छोटे से टिकट पर क्या लिखा है, इतनी दूर है फलाना स्थान और इतने पैसा लगे वहां तक जाने के, और हमने विश्वास कर लिया। टिकट लेते समय उससे नहीं पूछा कि क्या भैया बीच में अगर मैंने नदी आ गई है तो ट्रेन कैसे निकले, वो पहाड़ आ जाएगा तो इसमें से कैसे निकलेगी, जी नहीं पूछते हम तो विश्वास है कि वो तो हमें अपने गंतव्य तक ले जाएगी। वहां संसार के कार्यों में जैसे हमारा विश्वास हो जाता है, ऐसे ही जिन्होंने दृष्टि की निर्मलता प्राप्त कर ली, जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया, उनके चरणों में तो हम बैठते हैं, उन पर तो विश्वास रखते, लेकिन उनकी कही हुई बात पर कितना विश्वास है जी जरा विचार करें। उनकी कही हुई बात पर विश्वास तो तब कहलाएगा जब मानो अपन नहीं कहने लगते कि देखो कहा हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात में विश्वास नहीं है कहा। तो हमने आज तक कहां मानी। आचार्य महाराज हमेशा कहते कि सब जने भगवान को तो मानते, मैंने भगवान की कल नहीं मानती। यही हमारी अपनी थोड़ी सी कमी है, और तो हमने बहुत काम कर लिया, थोड़ा और शेष है काम करने को, कि जो हमारे कल्याण के लिए मार्ग है उस पर हमारा विश्वास तो है, लेकिन उस पर मैं कैसे चलूं, इस बात का साहस, ऐसी भावना भी मेरे भीतर उत्पन्न होने लगे कि हाँ मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। कैसे अच्छा बनाना ये मुझे मालूम है, लेकिन शुरू तो करो। जैसे अच्छा बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया तो शुरू करो, तब कहलाएगा कि हाँ वो श्रद्धान समीचीन श्रद्धान है।